जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूं आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज मैं आपसे बात करने आई हूं एक नए टॉपिक पर, और आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू अ ग्लोबल पल्स कन्वेंशन। 18 साल बाद ये पर्टिकुलर कन्वेंशन इंडिया में होस्ट होने वाली है फरवरी मंथ में। एंड वी ऑल नो कि इंडिया एक एग्रीकल्चर प्रायोरिटाइज सेक्टर है, एंड उसी के बीच में आज के हम पूरे लेक्चर में जानेंगे कि क्या क्या चीजें इस पूरे कन्वेंशन में होने वाली हैं। So about 800 representatives of governments as well as commercial and non-profit organizations involved in the production and processing of pulses will attend the Global Pulse Convention, which will be held in the month of February. So February में ये पूरी convention होने वाली है, and अलग-अलग representatives of the government या जो लोग भी भारत में pulses के साथ associated या बाहर से भी normal international level इवेंट है, तो सारे के सारे इसमें रोल प्ले करेंगे। सबसे पहले बात करें ग्लोबल पल्स कन्फेडरेशन की, तो इट टोटली रिप्रेजेंट्स ऑल सेगमेंट्स ऑफ द पल्स इंडस्ट्री। जो भी लोग एक पल्सेस इंडस्ट्री के साथ रिलेट करते हैं, जिनका उसमें योगदान रहता है, वो सब के सब इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वैल्यू चेन, फ्रॉम द ग्रोअर्स, रिसर्चर्स, लॉजिस्टिक सप्लायर्स, ट्रेडर्स, एक्सपोर्टर्स and importers to the government bodies, multilateral organizations, प्रोसेसर्स, स्कैनर्स, कंज्यूमर्स, हर एक जो भी पूरी की पूरी वैल्यू चेन में जो लोग इसमें शामिल होते हैं, हर एक को इसमें पार्ट बनाया जाता है। बात करें अभी की, तो इसकी मेंबरशिप इंक्लूड करती है 24 नेशनल एसोसिएशंस को एंड ओवर 600 प्राइवेट सेक्टर मेंबर्स। तो ये सारे के सारे इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। जीपीसी इज बेस्ड इन द दुबई एंड लाइसेंस्ड बाय द दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर। बट ये इस बार ये इंडिया में पूरे का पूरा जो इवेंट होने वाला है दैट इज इन द फरवरी। अभी जो इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जाएगा दैट इज बाय द नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड साथ ही ग्लोबल पल्स कन्फेडरेशन, ये दोनों मिलकर इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे। द कॉन्फ्रेंस विल सी एक्सपर्ट्स एंड विल शेयरिंग देयर व्यूज एंड एक्सपीरियंस। जब भी इस तरह का कोई मेगा इवेंट किया जाता है, ग्लोबल लेवल पे किया जाता है, सो इज देयर सबसे पहली चीज देयर इज द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड द व्यूज। एंड यस, इस पर्टिकुलर जो कन्वेंशन साइन होगी, जो कन्वेंशन होने वाले इवेंट होने वाला है, उसके अंदर भी यही चीज सामने आएगी। यूनियन कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी Rohit Kumar Singh said that pulses production has increased in India and government is keen to learn the share practices globally. So हम जानते हैं इंडिया को एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में भी इंडिया का नाम आता है, हम आगे डिस्कस भी करेंगे। एंड अब उसको आगे ग्लोबल लेवल पे, एक्सपोर्ट लेवल पे कैसे लेके जाया जाए, इस पे बात की जाएगी। सो इट्स अ ट्रिकी टास्क टू कीप द बैलेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ द डोमेस्टिक फार्मर्स एंड द कंज्यूमर्स। इंटरमिनिस्ट्रियल कमेटी ऑफ द गवर्नमेंट डिस्कस प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड द प्राइसेस ऑफ पल्सेस। जैसे कि मैंने आपको बताया, पूरी की पूरी वैल्यू चेन के इंक्लूडेड मेंबर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। तो इस प्रोडक्शन से लेके फाइनल तक एक उसका एक्सपोर्ट है और उसके प्राइसेस किस हिसाब से डिटरमिन किए जाएंगे, हर चीज पे बात की जाएगी। So it's a challenging task. Despite the weather differences, we managed to keep the prices reasonably low. Addressing a press conference on the event to be held between the February 14 and 17. तो February 14 से ये स्टार्ट होगी पर्टिकुलर कन्वेंशन एंड 18 साल बाद ये भारत पे होने वाली है। बात करें इंडिया से लेंटिल प्रोडक्शन की, दिस ईयर विल बी द हाईएस्ट ग्लोबली। 2024 की ये बात करें, वी आर इंसेंटिवाइजिंग फार्मर्स फॉर द पल्स प्रोडक्शन। द 2023 कन्वेंशन वाज हेल्ड इन सिडनी। ऑर्गेनाइजर्स सेड दैट मोर देन 40 कंट्रीज विल पार्टिसिपेट इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ दिस ईयर। नॉर्मली वी ऑल नो कि इस टाइम पे जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की गवर्नमेंट या पर्टिकुलर हम एग्रीकल्चर की बात करें, तो अलग अलग स्कीम्स लेके आई जा रही हैं फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर। एंड इसीलिए इन्होंने इसमें कहा है कि जो पल्सेस है, इसमें जो हमारा प्रोडक्शन आएगा इंडिया का इस टाइम, वो कहा जा रहा है कि हाईएस्ट होगा, बिकॉज जो नॉर्मल इंसेंटिव, जो गवर्नमेंट का एक कंट्रीब्यूशन या हेल्प जो फार्मर्स को मिलनी चाहिए रिलेटेड टू द पल्सेस, वो हम सब दे रहे हैं। GPC president, जिनका नाम है विजय अयंगर, said that the convention would amplify the message of pulses as a smart crops for a sustainable future। मैं आपको हमेशा हर एक उसमें कहती हूँ कि इस टाइम पे जो पर्टिकुलर फोकस है हर एक कंट्री का वर्ल्ड वाइड, दैट इज द ग्रीन इकोनॉमी, सस्टेनेबिलिटी। एंड यस, यहाँ पर भी यही बात की जा रही है कि जो पल्सेस का एक स्मार्ट क्रॉप्स के अंदर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर के ऊपर बात की जाएगी। प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर कोलैबोरेशन एंड इनोवेशन टू फर्दर दिस मिशन। बात करें पल्सेस की, तो आर वाइटल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ सस्टेनेबल फूड सिस्टम एंड की प्लेयर जब हम बात कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन इंडिया। बिकॉज जब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की और नॉर्मल डाइट की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले प्रोटीन की अगर हम बात करें नॉर्मली सबसे न्यूट्रिशन के अंदर, तो सबसे पहला नाम आता है पल्सेस का। एंड एक हमारा आइडियोलॉजी है, जो हमारे घर के बड़े हैं वो भी उसी चीज के ऊपर कहते हैं कि इस प्रोटीन खाइए, दालें जितनी ज्यादा हो सके खाएं। तो इस उसी के ऊपर भी उन्होंने बात की कि फूड न्यूट्रिशन में सबसे ज्यादा एक सेंटर रोल प्ले करती है हमारी pulses. Time and place of the GPC New Delhi Convention this year could be more apt as we look at the bringing global pulses industry together to connect and collaborate.
इंडिया इज डन ट्रेमेंडसली वेल टू एनहांस द डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड प्रोवाइडेड चीपर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस गवर्नमेंट भी अलग अलग तरीके अलग अलग स्कीम्स लॉन्च करती है फॉर पर्टिकुलरली कि एग्रीकल्चर सेक्टर में चाहे पल्सेस की बात करें उनको एक अलग हाइट पे लेके जाया सके। सो इंडिया वाज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ एयर पल्सेस वर्ल्ड वाइड, एडिंग दैट द जीपीसी वाज ब्रिंगिंग इन द ग्लोबल इंडस्ट्री टू इंडिया। दिस कॉन्फ्रेंस इज being held in India after 18 years, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। और पल्सेस इंडस्ट्री के साथ एक और चीज बहुत रेगुलेट की जाती है, दैट इज फॉर द रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। सो यस, इसके ऊपर जब हम क्लाइमेट चेंज के लिए लड़ रहे हैं, जब हम कार्बन एमिशंस के लिए लड़ रहे हैं, उनको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यस, इस पर्टिकुलर सेक्टर को एक अलग हाइट पे लेके जाना एक अलग रोल भी प्ले कर सकता है। सो वी फील दैट पल्सेस हेल्प इन डाइवर्सिफाइंग दिस प्रोडक्शन, बिकॉज पल्सेस के लिए एक जो नॉर्मल क्लाइमेट चाहिए होता है, तो एरिड कंडीशंस में भी हम पल्सेस ग्रो कर सकते हैं। बिकॉज हम सब जानते हैं नॉर्मली अगर वाटर इंसेंटिव कोई भी क्रॉप हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, बट यस अगर कोई चीज एरिड कंडीशंस में भी जाती है, जैसे मिलेट्स के लिए भी इसीलिए कहा गया है कि जितना हो सके मिलेट्स को इंक्लूड किया जाए, बिकॉज ये एरिड कंडीशंस में, नॉर्मल से नॉर्मल कंडीशंस में इन क्रॉप्स को हर एक कंडीशन में इनको उगाया जा सकता है। सो इट गिव्स नाइट्रोजन फॉर सॉइल, तो क्लाइमेट के लिए एक सॉइल के लिए भी एक प्लस पॉइंट है। It added that the global issues such as the Ukraine situation have not impacted the pulses rate, चाहे कुछ भी हुआ, बिकॉज जब भी कुछ ऐसा कंफ्लिक्ट वर्ल्ड वाइड लेवल पे देखते हैं तो ये सब ट्रेड भी हैम्पर हो जाती है। So next is pulses will gain importance due to the challenges posed by the climate change, because pulses की ग्रोथ के लिए हमें कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्लाइमेट नहीं चाहिए रहता है। बात करें इंडिया की, सो यस इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, 25% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन रहती है पल्सेस की। कंज्यूमर है इंडिया का 27% ऑफ द वर्ल्ड कंजम्पशन इंडिया में ही देखी जाती है। 14% इंपोर्टर ऑफ द पल्सेस इन द वर्ल्ड। Pulses account for around 20% of the area under food grains and contribute around 7 to 10% of the total food grain country. साथ ही पल्सेस जो है खारिफ और राबी सीजन दोनों में पाई जाती हैं। 60% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन हम देखते हैं राबी पल्सेस का। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका ये टॉप 5 पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स रहे हैं हमारे इंडिया के अंदर। सो यस दैट वाज ऑल, एंड जब भी हम ऐसा वी आर होपिंग कि जब ये इवेंट हो उसके बाद हमारा एक जो एक्सपोर्ट सेक्टर में, ग्लोबल सेक्टर में हमारा इंडिया का जो पल्सेस का रोल है वो हमें अच्छे से देखने को जरूर मिले। सो दैट्स ऑल फॉर द अपडेट। अभी आपकी स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज फॉर द एसएसबी इंटरव्यू, हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही देयर आर द कोर्सेज फॉर एनडीए सीरियस एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। व्हाइल एनरोलिंग यू कैन यूज दिस डिस्काउंट कोड जो कि है वॉरियर10। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।